मान रहे आलोक वर्मा, आप ये मान रहे हो कि जो बात शाहबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि अब मुस्लिम मानस में परिवर्तन हुआ है, एक ड्रास्टिक चेंज है और भाजपा को भी वो विकल्प के तौर पर रख रहा है, ऐसा मान रही भाजपा? भाई निश्चित रूप से ये कोशिश हमने की है, जो हमारे बीच की दूरियां थी उसे भरने की हमने लगातार कोशिश की। जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, मुस्लिम बस्तियों में जाता है, मुस्लिम इलाकों में जाता है, उनके बीच जाता है, और हमारी सरकार ने किस तरीके से सबके लिए काम किया है। किसी जात किसी समाज से दुराव करके काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी का इतिहास सब जानते हैं। आज आप यम और वाई कह रहे हैं ना, इसके सिवा तो कोई नाम आप ले नहीं रहे हैं। पिछड़ों में तो बहुत सारी जातियां हैं, और बहुत सारी जातियां कभी मुलायम सिंह के साथ खड़ी होती थी, आज खड़ी नहीं है। बेनी वर्मा के नाम पे पूरा का पूरा कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि इनका रंग, इनका चेहरा, इनका काम करने का तरीका, ये हमारे नाम पर सीटें तो हासिल करते हैं, हमको बरगला करके सत्ता में तो जाते हैं, लेकिन हमको दरकिनार करते हैं। और ये इतिहास गवाह है। उत्तर प्रदेश आज इसीलिए कोई भी जाति हो, कोई भी अगड़ा हो, कोई भी पिछड़ा हो, कोई दलित हो, कोई अल्पसंख्यक हो, और कोई किसी भी जात जमात का हो, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अमिताभ भाई जी ठीक बात है। एक चीज जो बात मौलाना साहब ने कही थी अभी से कुछ देर पहले, वो चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और उस बात को मैंने भी थोड़ा महसूस किया जब ग्राउंड पर उतरा था 22 के इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जब लोगों से बात हुई रिजल्ट के बाद, तो उसमें कहा गया कि भाई एक इलेक्शन के वोटिंग पैटर्न्स का अध्ययन करने वाली एक एजेंसी ने एक आंकड़ा दिया, अशोक जी ध्यान से सुनिए, उसमें था कि 85% मुस्लिम वोट आपको मिला 22 में। कितना? 85%। ये कभी मुलायम सिंह यादव के जीवन काल में सपा को नहीं मिला, नेवर। तब भी नहीं मिला जब मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलवा दी थी, वो उनके जीवन का पीक था मुस्लिम सेंटिमेंट्स में, ठीक, तब भी उतना वोट नहीं मिला। तो मुस्लिम अगर ये कह रहा है कि भाई हमने तो सब जोर लगा दिया, आप दूसरे आपके साथ खड़े नहीं, आपके अपने नहीं खड़े। अगर आप यादव पट्टी में चुनाव हार जाते हैं तो फिर ये तो पूछेंगे भैया फिर हमारे वोट देने से क्या फायदा, आजम खान जेल में भी हैं और हम आपको वोट भी दें। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, बहुत सारी बातें हो गई। सबसे बड़ी बात हमारे आलोक जी कह रहे थे कि ओबीसी समाज को ठगने का काम किया। ओबीसी समाज को भी लगातार लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लोग जाड़ा गर्मी बरसात में लाठियां खा रहे हैं आलोक भाई, और आपने 19,000 पिछड़ों दलितों का हक उठा के अगड़े समाज को देने का काम किया। तो पिछड़ों के साथ ठगने का काम, धोखा देने का काम आप लोगों ने किया। आप ही के मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायक का पीए जो है आदिवासी दलित समाज की लड़की के ऊपर पेशाब कर रहा था दारू पी के। आप ही के राकेश राठौर मंत्री सीतापुर में है, महिलाओं का बाल पकड़ पकड़ के उनके लड़कों ने पटक पटक के मारा। नारी शक्ति सम्मेलन आप कर रहे हैं। तो रह गई बात, आप महिलाओं की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, लेकिन सबको लतियाएंगे। जब आपकी सरकार बन जाएगी तो बारी बारी से सबका नंबर आएगा। तो आप ये मत कहिए कि वो पिछड़ा समाज आपके साथ है, आपके साथ था पिछड़ा समाज, लेकिन आपने जो कुकृत्य किए, आपके साथ पिछड़ा समाज हट गया है। आप चाहे आर्मी को अपना प्रचार में झोंक दीजिए, 9 शहरों में 822 बूथ बनवा रहे हैं आर्मी से, जो देश की सेवा करती है, और आप चले हैं सरकार बनाने। आप आईएएस अधिकारियों को रथ प्रभारी बना रहे हैं आलोक जी। क्या तरीका है? सरकारी तंत्र पूरा झोंक दे रहे हैं। अशोक जी एक बार रुके, ये बहस फिर रखेंगे। अभी मसला बड़ा है। आपके बटुआ में 2 सिक्के हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा सिक्के का नाम है एम, छोटे सिक्के का नाम है वाई। ये एम कोई ले जाएगा तो फिर काहे का वक्ता, काहे का प्रवक्ता, काहे का मामला, सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी उस पर चिंतन करो, कौन कमेटी बन रही कौन नहीं बन रही छोड़ो, बाद में निपट लेंगे लेना। अभी इसको देखो, बटुआ से बड़ा सिक्का चला गया तो क्या होगा। रजवी साहब, आपने कहा कि 2 विकल्प है, फर्स्ट प्रायोरिटी कांग्रेस एंड सेकंड अल्टरनेटिव इज बीजेपी। तो क्या ये माना जाए कि
मुस्लिम समाज जिसको मुलायम सिंह से लेके अब तक अखिलेश यादव तक की सपा की यात्रा में माना जाता था कि भाई उसकी सबसे बड़ी और सबसे दुलारी पसंद है समाजवादी पार्टी, क्या वो सीन बदल गया, वो सीन पलट गया? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह लोकसभा के इलेक्शन में पलट जाएगा जी। और देखिए, मैं मुलायम सिंह को बहुत करीब से जानता था, हमारे यहाँ आते जाते थे, हमने हमेशा उनके कहने पे अपीलें जारी की। अखिलेश यादव को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो पढ़ कर के आए थे। अमर सिंह से मेरी दोस्ती थी, जयप्रदा और संजय दत्त वगैरह से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे ही कहने पर अमर सिंह, जयप्रदा, संजय सिंह वगैरह यहाँ पर हाजिरी देने के लिए हमारे दरगाह पे तशरीफ़ लाए और अमर सिंह से मेरी दोस्ती होने की वजह से अक्सर मैं दिल्ली जाया आया करता था, तो मैं उनके यहाँ जाता आता था जी। तो वो बड़ी इज्जत करते थे और हम भी बड़ी उनकी इज्जत करते थे और मुलायम सिंह की भी इज्जत करते थे। और उन लोगों के कहने पर बड़ी हम लोग अपीलें करते थे। मौलाना लोग टीमें बना बना के समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करते थे, धूल में और खलिहान में मारे मारे फिरते थे और सिर्फ चना खाते थे, बस चना खा के समाजवादी पार्टी का डंडा और अलंबरदार बने हुए हम लोग घूमते रहते थे। मगर जब से अखिलेश यादव ने जो कमान संभाली है तो उसमें से काफ़ी बदलाव आया और ये बदलाव के संकेत मुझे अमर सिंह ने खुद इनके सामने दे दिए थे। एक दिन उनके घर पे बैठे हुए थे, नए नए पढ़ कर के आए थे जी। तो मेरे सामने मुझसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये लड़का ये कौन है? तो बोले ये नहीं जानते हैं, बोले ये अखिलेश यादव है। तो फिर वो कहने लगे अमर सिंह कि मौलाना साहब, आप इनके वालिद में और इनमें ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगे। तो मैंने कहा वो कैसे? तो कहने लगे कि उनसे तो आप, इनके वालिद साहब से तो आप उम्मीद रखिए अपनी हमदर्दी की, अपने मसाइल, अपने मामलात की, और इस लड़के से आप किसी तरीके से कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखिएगा। ये बात उन्होंने खुद, ये बैठे हुए थे जनाब मन, तो जनाब मन के सामने ये बात उन्होंने कही। तो मैं उस दिल से मैं जानता हूं इनको, अखिलेश यादव जी को, और मैं बहुत करीब से जानता हूं, पहचानता हूं। ये अशोक जी बैठे हैं, मैं इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता हूं कि मैं नुमाइंदा मुसलमानों का हूं या नहीं हूं। मुझे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से या अशोक जी से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे तो सर्टिफिकेट खुदा और रसूल से मिला हुआ है और मेरी कौम जो है मुझे देती है, नवाजती है। मैं तो कभी इनके यहाँ अशोक जी के यहाँ ना कभी गया, ना आया, ना मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, ना मेरे किसी आदमी को सर्टिफिकेट चाहिए। इनको जरूरत पड़ती है तो 1000 बार मेरे यहाँ दरगाह पे आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और अपनी हिमायत के लिए कि मुसलमान वोट दे दे, मुझसे अपीलें करवाते हैं। अभी आने दीजिए लोकसभा, जो अभी अशोक जी कह रहे हैं इनकी समझ में सब आ जाएगा। जी, मामला बड़ा तीखा हो गया। इसीलिए मैंने कहा था अशोक जी, राजनीतिक लोगों को धार्मिक लोगों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आला हजरत की दरगाह पर कौन नहीं गया चुनाव के दौर में? नरसिम्हा राव तक गए, प्रधानमंत्री। अब मुलायम सिंह तो जाते ही थे, तौकीर रजा मंत्री थे कि नहीं थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब आप कह रहे हो कि बताओ ये कौन है? इतना तो सोचो महाराज। तमजीद अहमद साहब, मौसम बदल गया क्या तमजीद साहब? अभी तक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल साइंस की किताब में यही इबारत दर्ज है कि मुसलमानों की फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, सारी चॉइस इज इक्वल टू समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव। उनको अयोध्या के समय में कहा गया मौलाना मुलायम, और वो इस पर बहुत प्रसन्न भी होते थे। जी क्या अब मौसम बदल गया? देखिए, मौसम बदल गया कि बदलेगा ये तो भविष्य पे निर्भर हो जाएगा जब वोटर वोट डालने के लिए। लेकिन अकलियत समाज को कांग्रेस पार्टी कभी वोट बैंक मान के नहीं चल रही है, ये हमारा अधिकार, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पिछले 5 साल से हम लोग सतत प्रक्रिया है कि जहां पे भी अन्याय हो रहा है वहां पे कांग्रेस पार्टी आपको लड़ाई लड़ती मिलेगी। और तमजीद भाई, अब इतना भी नहीं कहो यार। ये जो मैंने 10 नाम बताए, कहा ये आजम खान, नाहिद हसन, ऐसे बताए ना नाम, अभी ये सब जो जेल गए, लठ खाए, बुलडोजर चले, ये आप कहाँ लड़ने गए इनके लिए? नहीं, आजम खान साहब क्या हमारे राष्ट्रीय के नेता पहुंचे, सब लोग पहुंचे उनके यहाँ, उनके परिवार से मिले। और जाने आने से कोई लड़ाई थोड़ी मानी जाती है भाई। सोनिया गांधी गई नहीं, राहुल गांधी गए नहीं, प्रियंका गांधी गई नहीं। आप
आपको डॉक्टर कफील याद होंगे, उनकी लड़ाई किसने लड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। ये हालांकि एक अलग बात है कि वो बाद में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई समाजवादी पार्टी में है और उसके साथ अन्याय होगा तो उसके साथ खड़े नहीं होंगे। आजम साहब के साथ खड़े हुए हैं, पूरी पार्टी खड़ी हुई है। जहां पे भी अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। और मौलाना साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। इस वक्त पूरा समाज गौरव फिक्र में है कि अपना राजनीतिक भविष्य कैसे बनाना है। तो इस वक्त सिर्फ मौलाना और उलेमा भी इस चीज को लेकर बहुत गौरव फिक्र और बहुत पैनी निगाह से देख रहे हैं कि मुसलमानों का भविष्य कहाँ पे, अकलियत समाज जाएगा कहाँ पे। तो इस चीज को गौरव फिक्र के बाद एक नतीजा निकल के आएगा। ये 5 राज्य जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद परिस्थिति बहुत बदल जाएगी, राजनीतिक परिस्थिति। अब सिर्फ अकलियत के लोगों को वोट बैंक समझ के या ये समझ के कि हमारे पास 33% वोट मिल गया, इस वजह से ये हमारे हो गए, ये गलतफहमी में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। ये एक लोकतंत्र है। 5 राज्यों का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी का ये विचार रहा है, चाहे वो आजम साहब हो, चाहे वो कफील साहब हो, चाहे वो CNRP हो, जहां पे भी अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी वहां आपको खड़ी मिलेगी। वो उसकी जरूरत नहीं है कि हम उसको वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। हमारा नजरिया स्पष्ट है। अरे भाई समझ गए अहमद साहब, आप तो अशोक यादव जी, मुझे दिख रहा है कि भूकंप आने की भविष्यवाणी, क्योंकि अभी तक तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में। मैं दुनिया जाने की बात नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। मुस्लिम वोट बोले मुलायम सिंह की पार्टी, बात खत्म। नहीं, अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि आजम खान को इसलिए बार बार जेल सपरिवार नहीं जाना पड़ रहा कि वो मुसलमान हैं, उनको इसलिए जेल में धक्के खाने पड़ रहे हैं चूंकि वो समाजवादी पार्टी में हैं। अशोक जी, ये बहुत बड़ा आरोप है और मुस्लिम वर्ग से ये आरोप आ रहा है। देखिए अमिताभ जी, आरोप लगते रहते हैं, आरोप लगाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका स्वागत है। अगर वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं मौलाना साहब, उनका मैं स्वागत करता हूँ। रह गई बात आजम खान साहब के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। और जैसे खड़ी दिख नहीं रही ना, अपने अपने घर में खड़े हो या बाहर खड़े हो, पहले बताओ कहाँ खड़े हो? देखिए आजम खान साहब के साथ पूरी कमरे में अंदर खड़े हो या बाहर खड़े हो गेट के, ये तो बताओ। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने अपने बैठक में खड़े हो, उसका कोई मतलब है? अमिताभ भाई देखिए, आजम खान साहब की चिंता करने के लिए समाजवादी पार्टी और उसके कैडर पूरा तैयार है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को एक छोटी सलाह देना चाहता हूं कि बढ़ोतरी में सलमान खुर्शीद साहब की कम से कम चिंता कर लेते और गुजरात में बिल्किस बानो का चिंता कर लेते। तो आप अगर कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद का पूरा उन्होंने सेवा किया कांग्रेस की, और आखिरी उम्र के आखिरी पड़ाव में उनका क्या दशा और दिशा हो रही, तो पहले सलमान खुर्शीद साहब की चिंता कर लें कांग्रेसी साथी हमारे, फिर आजम साहब की चिंता करते रहेंगे। उनकी चिंता समाजवादी पार्टी को है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अशोक बाबू एक मिनट, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, 1 मिनट भाई, मैं हवा में थोड़ी चलता हूं। मैं नेता, जितना नेता जानते जमीन के बारे में उससे ज्यादा नहीं तो उसके बराबर मैं भी जानता हूं। ठीक, मैं आपको अभी हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी पूरी के ऊपर लड्डू रख के गुना मैं न्योता वापस किए दे रहा हूं, सुन लो। अभी कल आजम खान को ब्रह्म मुहूर्त में उठाया पुलिस वालों ने, बोले भाई चाचा तुमको जाना है अब सीतापुर, पुरानी जेल जहां रहे थे। क्या आजम खान ने कहा नहीं जाएंगे वहां, नहीं का तो मतलब नहीं जाएंगे। फिर जाना, बाहर निकाल लिया उनको जेल से, बोले बैठो इसमें। वो साला लोड़ के आए बेचारे। अब दरोगा और थानेदार और सीओ ने उनसे कहा कि बैठो बीच में, एक तरफ एक पुलिस बैठेगी, दूसरी तरफ दूसरा पुलिस बैठेगा। क्या आजम खान 10 मिनट तक झिक झिक करते रहे बेचारे। क्या, और अंत में इतना दयनीय हो गए, उनने कहा जनाब आप मेरे हाथ और पैर तोड़ के बोरे में भर के मुझे रख दीजिए। क्या, तब जाके पुलिस वालों को भी दया आई, उनने कहा ठीक है यार चलो तुम खिड़की के पास बैठो, लेकिन जल्दी बैठो। कोई समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं निकला जिसने वहां कहा हो कि आजम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पुलिस की जीप के आगे लेट गए हो।